वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे साइंस पढ़ने के लिए, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी दो वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लास 6 का मैं बात कर रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। फूड वैरायटी से रिलेटेड अब देखा था मैंने, एक्टिविटी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया था मैंने। उसके बाद हम लोग बात किए थे फूड मटेरियल और सोर्सेस के बारे में जानकारी लिया था। उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक पे भी बात कर चुके हैं, प्लांट के पार्ट्स और एनिमल और प्रोडक्ट के बारे में, जो हम लोग खाने के तौर पे लेते हैं। प्लांट के कौन सा ऐसा पार्ट है, एनिमल से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हम लोग खाने के तौर पे लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात किए थे कि एनिमल क्या खाते हैं। उसके बाद अलग अलग देखा था, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस किसको कहते हैं, डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज को अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में समरी सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समरी दिखा दिया गया है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन ए फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया। देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया के, चाहे वो बात करें नॉर्थ रीजन्स का बात किया जाए, साउथ का बात किया जाए, ईस्ट का बात किया जाए, वेस्ट का बात किया जाए, ये चारों रीजन में अलग अलग जो स्टेट हैं वो अलग अलग चीज़ वहाँ पे खाया जाता है। जैसे मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट के सेशन में अलग अलग खाना वहाँ पे लोग खाते हैं। जैसे कि नॉर्मली बात किया जाए तो नॉर्थ वाले लोग क्या करते हैं, नॉर्थ वाले लोग में देखिएगा आपकी रोटी हुआ, जिसको चपाती भी बोलते हैं, रोटी हुआ, सब्जी हुआ, साथ में चावल भी खाते हैं। ठीक है। लेकिन वेस्ट वाले अब हम लोग साउथ वाला में बात करें तो साउथ वाले लोग आप देखे होंगे इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, ये उनका फेवरेट है। और यहाँ के लोग यहाँ पे खाते हैं, तो चावल का मात्रा साउथ में लोग ज़्यादा खाते हैं। और जो नॉर्थ के लोग हैं वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रोटी, गेहूं का चीज़ ज़्यादा खाते हैं। ये बात हुआ अलग अलग रीजन में, सिंपली बता दिया गया है कि अलग अलग रीजन में इंडिया के अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ द फूड, आवर फूड आर द प्लांट्स एंड एनिमल। जो इंसान का, जो ह्यूमन बींग्स का बात करें, ह्यूमन बींग का हम लोग अगर बात करते हैं तो जो उनका मेन खाना है, जो वो खाते हैं, वो मेनली क्या आप देखिएगा कि वो प्लांट और एनिमल के रूप में ही चीज़ खाना पसंद करते हैं। चाहे कुछ लोग प्लांट बेस्ड चीज़ खाएं या एनिमल बेस्ड चीज़ खाएं। ठीक है। और बात किया जाए तो एनिमल्स लोग जो भी हैं वो भी सेम चीज़ मटेरियल ही खाते हैं। तो मेन सोर्स क्या हुआ, मेन सोर्स खाना का क्या हुआ, तो प्लांट्स और एनिमल ही हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एनिमल्स विच ईट एंड वनली यहाँ पे ध्यान देना, वनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। हम लोग डिस्कस किया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल, जो वनली एनिमल, मतलब जो एनिमल जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। और जो लास्ट है वो एनिमल हु दोनों खाते हैं, बोथ का यहाँ बात किया गया है, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं, तो उनको हम लोग ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल में एक्सरसाइज को कर लेते हैं एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड्स ऑफ द फूड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सेम टाइप का खाना खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस किया जा चुका है कि कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उसके बाद ओमनीवोरस होते हैं। तो ये तो अलग अलग टाइप के हैं ना। जैसे कार्नी मतलब क्या बात किया था मैंने कि आपको जो कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल खाएं। ठीक है। एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएं। ठीक है। ओमनीवोरस जो दोनों अभी भी हम लोग बात किया जा चुका है। तो ऑलरेडी इसका आंसर न होगा, हम लोग सेम काइंड का खाना नहीं खाते हैं। कुछ लोग एनिमल, कुछ लोग प्लांट, कुछ लोग दोनों खाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट।
इसमें 5 ऐसे नाम आपको बता देना है जिसके अंदर प्लांट, वैसा प्लांट का नाम बताना है आपको जिसका पार्ट, कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। इस भी हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे हम लोग कुछ ऐसे बात किया था प्लांट में जिसका हम लोग लीव्स खाते हैं, किसी का हम लोग फ्रूट खाते हैं, किसी का हम लोग स्टीम खाते हैं, रूट खाते हैं। तो वो आपको 5 बता देना है। तो हम लोग मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, जैसे ब्रिंजल का बात किया जाए तो ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट के अंदर आता है, ठीक है। तो फ्रूट हो गया पहला, जो फ्रूट के बेस्ड पे होगा। अब दूसरा देखो कि ग्राउंड नट का हम लोग बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड नट क्या है, सीड खाते हैं। ग्राउंड नट तो सीड ही ना है। उसके बाद तीसरा में हम लोग पोटैटो का बात कर लेते हैं, पोटैटो का। तो उसमें हम लोग क्या खाते हैं, उसका स्टेम खाते हैं। तो पोटैटो एक तरह का क्या है, स्टेम है। उसके बाद फोर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि स्पैनिच। स्पैनिच क्या है, एक पत्ता है, मतलब कि एक पेड़ का एक प्लांट है। प्लांट का जो पत्ता होता है उसको हम लोग स्पैनिच के रूप में क्या है, वो मेनली लीव्स खाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 5th नंबर पे देखोगे तो बीट रूट का बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, याद भी आप कर सकते हो। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा पार्ट है ये, तो ये रूट बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मैच द आइटम्स विद कॉलम ए विद द कॉलम बी। कॉलम ए और बी को मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या आ जाएगा, ये कहाँ से आता है हम लोग के पास, ये आता है कहाँ से, जल्दी बताओ, सोचो। वीडियो को पॉज कर लीजिए और बिल्कुल सोचिए कि कौन सा आएगा। ईट एनिमल, अदर एनिमल, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर वेजिटेबल, या ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट। तो आंसर होगा ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि काओ से मिल्क मिलता है। और कहाँ कहाँ से मिल्क मिलता है हम लोग को, तो काओ हो गया। उसके बाद हम लोग को गोट का भी हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि मिल्क वहाँ से मिलता है। ये प्रोडक्ट क्या है, मिल्क हो, कर्ड हो, पनीर हो, घी हो, ये सब प्रोडक्ट एनिमल बेस्ड है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है स्पैनिच, कॉलीफ्लावर और कैरोट। ये सब क्या है, ये वेजिटेबल है जो हम लोग घर पे खा सकते हैं। स्पैनिच खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, उसके बाद कैरोट खाते हैं ना। उसके बाद तीसरा में है देखो, लायंस एंड एनिमल्स। ये दोनों क्या है, तो ऑप्शन अब बचा कौन, ये दोनों देख लो जी। ये क्या है, ये क्या खाते हैं, तो ये खाते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ में देख लीजिए, फोर्थ में हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, जो प्लांट बेस्ड और प्लांट को खाते हैं। जैसे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं। तो ये था तीसरा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें पूछा जाता है। फिल अप द ब्लैंक्स से यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे सभी का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको इसी में से ऑप्शन में से बता देना है, ठीक ना। ये 5 जो है ना, इसी के अंदर से। तो टाइगर इज डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो टाइगर क्या है, टाइगर कार्निवोरस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्निवोर, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। सो अगर डियर है वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको हर्बीवोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर, पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरट क्या खाता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलो, गोट इन एनिमल प्रोडक्ट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा चीज़ हम लोग पीते हैं, कहाँ से मिलता है हम लोग, काउ से, बुफेलो से, गोट से, तो वो है मिल्क, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं, वी गेट शुगर। शुगर कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो शुगर को कहाँ से मिलता है हम लोग, ईख के पेड़ से। ईख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, शुगर केन से मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपका सभी एक्सरसाइज इसमें क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। ये था कंप्लीट आपके पास, ये तीसरा वीडियो था पूरा आपका
चैप्टर 1 अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। क्लास 6 का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।